महाकाली मित्रों, आपका मेरे चैनल स्वप्न रहस्य में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि अगर आप स्वप्न में मंदिर देखते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है। देखिए मित्रों, स्वप्न में मंदिर देखना एक शुभ संकेत होता है। आपको कोई बुरा संकेत ईश्वर नहीं देते हैं। अगर आपको मंदिर दिखाई देता है तो शुभ संकेत होता है। और मंदिर बहुत कम लोगों को दिखाई देता है। कई बार आपको ऐसा दिखाई देता है कि आप किसी मंदिर में खड़ी हैं, वहाँ पर पूजा कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा भी दिखाई देता है कि आप कहीं मंदिर में जा रही हैं, आपको भोग मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, आप मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। और जो मंदिर आपको स्वप्न में दिखाई देता है वो मंदिर आपने पहले कभी देखा नहीं होता। वो मंदिर ऐसा होता है जिसमें आप कभी गए ही नहीं, या फिर जिस जगह का आप भ्रमण कर रहे होते हैं वहाँ पर आप कभी गए नहीं होते। तो इसका क्या अर्थ होता है, क्यों हमें मंदिर दिखाई देता है और ऐसे ऐसे सपने हमें क्यों आते हैं। देखिए, पहली बात तो मंदिर देखना शुभ है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और मंदिर अगर आपको दिखाई देता है तो इसका अर्थ ये होता है कि आपको मंदिर की सेवा करनी चाहिए। आपके देवता, आपके इष्ट देव आपको संकेत देते हैं कि आपको मंदिर की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मंदिर की सेवा करने से मनुष्य को बहुत कुछ प्राप्त होता है। मंदिर की सेवा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। जब आप मंदिर जाते हैं तो आपको एक शांति मिलती है, शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान होता है। साथ ही अगर आप मंदिर जाते हैं, वहाँ पर झाड़ू आदि लगाने का कार्य करते हैं तो आपकी दरिद्रता भी दूर होती है, आपको स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। अगर आप मंदिर जाते हैं तो आपकी जो है ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ जाती है। और आप मंदिर जाते हैं तो चंदन का तिलक लगाते हैं तो उससे आपका मन शांत होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मंदिर जाने से होती हैं। तो जब आपको मंदिर स्वप्न में दिखाई देता है तो इसका अर्थ यह है कि आपको पहले तो मंदिर जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा मंदिर दिखाई देता है जो मंदिर आपने कभी स्वप्न में वास्तविक रूप से नहीं देखा है, कभी आप उस मंदिर में नहीं गई हैं, तो इसका अर्थ यह है कि माँ भगवती या आपके इष्ट देव आपको उस मंदिर के दर्शन कराते हैं, या तो जिसमें आपको जाना है, या फिर आप पुनर्जन्म में उस मंदिर में जा चुके हैं। यानी कुछ जो आपका पहला जीवन रहा है उस समय पर आप उस मंदिर में जाते थे, उस मंदिर की सेवा करते थे। इस कारण से ही आपको वो मंदिर स्वप्न में दिखाई देता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको मंदिर अवश्य जाना चाहिए। कई बार आप देखते हैं कि जब आप मंदिर जा रहे हैं स्वप्न में तो वहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर की परिक्रमा भी बहुत अच्छी मानी जाती है। आपको उससे विशेष लाभ मिलता है, आपके इष्ट देव प्रसन्न होते हैं, सभी शक्तियों का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो उसके लिए आप जब परिक्रमा देखते हैं कि मंदिर की परिक्रमा आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मंदिर की परिक्रमा भी करनी चाहिए। कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जिनमें परिक्रमा की जा सकती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें परिक्रमा नहीं की जा सकती। लेकिन पहले जो मंदिर का निर्माण किया जाता था वो इस प्रकार से किया जाता था जिसकी परिक्रमा हम आसान से कर सकते थे। लेकिन आज का समय है, जगह का अभाव है, मंदिर छोटे होने लगे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम परिक्रमा नहीं कर पाते। कई बार हम स्वप्न में देखते हैं कि हम मंदिर जा रहे हैं और वहाँ पर हमें किसी ने प्रसाद दिया, जैसे हलवा पूरी का प्रसाद दिया या चने का प्रसाद दिया या कोई मिठाई दी। तो ऐसी परिस्थिति में इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ ये होता है कि माँ, जो आपको प्रसाद मिलता है वो प्रसाद नहीं होता, वो आपके देवता की कृपा होती है जो आपको प्रसाद के रूप में दिखाई देती है। आपके जो इष्ट देव हैं वो आपको वरदान प्रदान करते हैं, अपनी कृपा प्रदान करते हैं उस प्रसाद के माध्यम से। क्योंकि प्रसाद का अर्थ यही होता है कि प्रसाद जब आप ग्रहण करते हैं तो ईश्वर की कृपा को ग्रहण करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो प्रसाद आपके हाथ पर रखा गया है, यानी जब आप मंदिर जाते हैं या कहीं से भी प्रसाद को प्राप्त करते हैं तो उस प्रसाद को कभी भी बांटना नहीं चाहिए। अगर आप उस प्रसाद को बांटते हैं तो जो आपकी कृपा होती है आप उसको बांट रहे हैं। जो ईश्वर ने केवल आपके लिए कृपा दी थी आप उसको वितरित कर देते हैं। तो इसलिए कभी भी जो आपको प्रसाद मिलता है उसका वितरण आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, वो अलग है कि आपने कोई भंडारा किया है तो आप उसका वितरण कर सकते हैं, या आप किसी और अवसर पर कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं तो उसका वितरण कर सकते हैं। लेकिन अगर जो प्रसाद आपको विशेष रूप से आपके हाथ में दिया जाता है आपको उसका वितरण कभी करना नहीं चाहिए।
तो मित्रों, ये थी जानकारी आपके स्वप्न से संबंधित, मंदिर को स्वप्न में देखना। साथ ही माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।